नमस्कार, मैं किरमेश। राष्ट्रीय जनता दल ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी देना शुरू कर दिया है और राजद ने फिलहाल दो उम्मीदवारों का एक तरह से हरी झंडी दिया हुआ। दोनों सीटें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई थी। तो यूं कहा जाए, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना इरादा साफ कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने नवादा जिले के वारसिलीगंज विधानसभा सीट से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को उतारने का फैसला लिया है। उसी तरह दरभंगा जिले के जाले विधानसभा सीट से राजद ने ऋषि कुमार मिश्रा को मैदान में उतारेगा। यह करीब करीब तय हो गया है। जाले सीट पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई थी और कांग्रेस के मशकूर उस्मानी चुनाव लड़े थे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जिवेश जीते थे। लेकिन इस बार राजद जाले सीट अपने खाते में रखेगा। जिस तरह वह तैयारी चल रही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव राजद के संभावित उम्मीदवार ऋषि मिश्रा द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में जाले में शामिल हुए। उसी तरह अहिल्या मंदिर में पूजा करने गए। तो इससे साफ लग रहा है कि जाले विधानसभा सीट से राजद के ऋषि कुमार मिश्रा ही उम्मीदवार होंगे। जाले विधानसभा सीट से ऋषि कुमार मिश्रा के पिताजी विजय कुमार मिश्रा कांग्रेस और भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। और जाले विधानसभा के इतिहास की बात की जाए तो यह सीट पर मुख्यतः लड़ाई कांग्रेस, सीपीआई और भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, जनता पार्टी, तीन के बीच में ही रही है। इस सीट पर कांग्रेस 1952 में जीती, 1957 में जीती, 62 में जीती है। फिर जनसंघ वहां 1969 में, 1977 में, 1985 में, 1990 में जीत दर्ज की है। सीपीआई को भी वहां 1967 में जीत मिली, 1972 में, 1980 में, 1995 में यहाँ से जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी 2010 में जीती, 2015 में जीती और 2020 में जीती। 2014 के उपचुनाव में जदयू के ऋषि कुमार मिश्रा जीते जाले से। और राष्ट्रीय जनता दल 2005 के अक्टूबर-नवंबर में वहां से चुनाव जीती है। और 1995 में भी वहां से कांग्रेस के, वहां 95 में सीपीआई के अब्दुल सलाम जीते थे। तो यूं कहा जाए कि जाले विधानसभा सीट पर कांग्रेस, जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई के बीच त्रिकोणात्मक लड़ाई होता रहा है। लेकिन इस बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां यह सीट कांग्रेस के खाते में महागठबंधन से गई थी, तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह सीट फिर से राजद अपने पास रखेगा और यहाँ से ऋषि कुमार मिश्रा का उम्मीदवार होना करीब करीब तय है। और वहां पर बड़े इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया है। इसी तरह नवादा जिले की वारसिलीगंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो यह सीट भी पिछले बार कांग्रेस के खाते में चली गई थी। या कांग्रेस के सतीश कुमार यहाँ दूसरे स्थान पर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की अरुणा देवी यहाँ से चुनाव लड़ी है और इस बार जीती है। इस बार 2025 में अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी राजद के उम्मीदवार होंगे। इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अरुणा देवी को 62,451, सतीश कुमार कांग्रेस उम्मीदवार को 53,421 और आरती सिन्हा जो पूर्व विधायक पर प्रदीप महतो की पत्नी है और साथ ही साथ अशोक महतो की पुतोह कहिए पुत्रवधू, उसको मिला था 39,363 वोट। वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। तो इस लिहाज से यह सीट इस बार राजद यहाँ से लड़ेगा और यहाँ पर
अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी उम्मीदवार होंगी और यहाँ पर दो बाहुबलियों की पत्नी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। अनीता देवी जो अशोक महतो की पत्नी है तो अरुणा देवी अखिलेश सिंह की पत्नी है और यहाँ पर दो ग्रुप में अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच पुरानी रंजिश रही है और दोनों के बीच तीखी भिड़ंत भी हुई है। और इस सीट पर कहिए कि 2025 के चुनाव में दो बाहुबलियों की पत्नी आमने सामने होंगी। हालांकि इस सीट से दो बार अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो भी यहाँ से चुनाव जीते। प्रदीप महतो 2005 में जीते, फिर 2010 से 15 यानी लगातार 10 वर्षों तक बार्सलीगंज सीट से अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो विधायक रहे। तो अभी चुनाव में भले ही 6 महीने का समय हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी देना शुरू कर दिया है। कई सीटों पर जहां तेजस्वी प्रसाद यादव जा रहे हैं वहां पर वह उम्मीदवारों के करीब करीब हरी झंडी देकर ही आते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव के समय नामांकन होने के बाद ही उम्मीदवारों का नाम घोषित करता है औपचारिक रूप से, लेकिन पहले ही हरी झंडी दे दी जाती है और नॉमिनेशन के बाद ही राजद के उम्मीदवारों के घोषणा करने की परंपरा रही है। और जिस तरह से राजद इस पर तैयारी कर रहा है, उम्मीदवारों को चयन कर रहा है, इससे लग रहा है कि राजद भी पूरी तरह से चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी शुरू कर दिया है और अपने सहयोगी कांग्रेस को भी एक तरह से सचेत कर दिया है